सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का डिजि भारतम पाठ पढ़ेंगे। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो मोबाइल फ़ोन के फायदे हैं, जिस जिस काम में आता है, फ़ोन से जो जो काम हम लेते हैं, कितना आसान हमारी ज़िंदगी को बना दिया है, तो उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, अद्य आज संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इस बात की चर्चा सुनाई देती है। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया, इस बात की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, कह क्या, भाव है, इति यह, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, यह हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय में बदलाव के सह साथ, मानव से मनुष्य की आवश्यकता जरूरत अपि भी परिवर्तते, बदल रही हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी, जरूरत भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञान का आदान लेन प्रदानम देना, ज्ञान का लेन देन, मौखिकम आसीत्, मौखिक था। पुराने समय में जो पढ़ाई का कार्य होता था, ज्ञान का लेन देन था, वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। अर्थात गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य याद करता था, फिर वो आने वाली पीढ़ी में ज्ञान का हस्तांतरण, ज्ञान का आदान प्रदान करता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोपि, ताल का जो पेड़ होता है उसके पत्र प्लस ऊपरी, पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि, इस शब्द में भी संधि है, भोजपत्र प्लस ऊपरी, और भोज पेड़ के पत्तों के ऊपर, ताल के पत्तों के ऊपर, च और भोजपत्रोपरि, भोज के पत्तों के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्ध है, लिखने का काम शुरू हुआ। और समय के साथ साथ लिखने का काम शुरू हुआ, तो सबसे पहले पेड़ों के पत्तों पर लिखाई का काम आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परवर्तिनी काले, प्रवर्तिनी, आगे के, बाद के, काले, समय में, बाद के टाइम में, कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य कागज का, च और लेखन्याः, लेखनी या कलम का, पेन का, आविष्कारेण, आविष्कार के कारण, खोज के कारण, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम प्लस एव, जहाँ भी संधि वाले शब्द हैं उनको हम साथ साथ में करते जाएंगे। सर्वेषाम प्लस एव, सभी के ही, मनोगता नाम, मन में आई हुई, भावानाम, भावनाओं को, कर्गदोपरि, कर्गद प्लस ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम, लेखन का, प्रारब्धम, प्रारंभ हुआ। और जब समय, बाद के समय में, आने वाले बाद के समय में, कागज और जब पेन और कागज का आविष्कार हो गया, तो सभी अपनी मन की भावनाओं को सभी ने कागज के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्। और टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण का मतलब होता है टाइपिंग, यंत्र से मशीन के, टाइपिंग मशीन के
आविष्कारेण तु, खोज के कारण तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टाइप होने पर, बहुकालाय, बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। और उसके बाद जब टाइपिंग मशीन की खोज हुई, आविष्कार हुआ, तो जो लिखी हुई सामग्री थी वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तरीकों की प्रगति यात्रा, जो वैज्ञानिक खोज हुई, वैज्ञानिक प्रविधियों की खोज होने के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, प्रगति यात्रा, जो प्रगति की यात्रा थी वो पुनरपि, और फिर और भी, अग्रे गता, आगे चली गई। समय के साथ साथ वैज्ञानिक खोज होती रही और जो प्रोग्रेस थी, जो प्रगति की यात्रा थी, वो आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, आजकल, सर्वाणि, सभी, कार्याणि, कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा, साधितानि भवन्ति, किए जा रहे हैं, साधित किए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। आजकल तो सभी काम किससे किए जाते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। समाचार पत्राणि, और कौन कौन से काम है? समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, च, और पुस्तकानि, बुक्स, किताबें, न्यूज़पेपर और किताबें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जा रही हैं, च, और लिख्यन्ते, लिखी जा रही हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, कागजों के उद्योग में, वृक्षाणाम, वृक्षों के, पेड़ों के, उपयोगेन, उपयोग के कारण, कागज के उद्योग किससे चलते हैं? कागज बनता है पेड़ों की लकड़ी से। तो उपयोगेन, उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, पेड़ काटे जा रहे थे। कागजों के उद्योग के लिए, कागज बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। परम, लेकिन, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम, पेड़ों के कर्तने, काटने में, न्यूनता, कमी, भविष्यति, हो जाएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है कि जो बहुत सारे कागज उद्योग के लिए पेड़ काटे जाते थे, वो कंप्यूटर के उपयोग के बाद काटे जाने कम हो जाएंगे या बंद ही हो जाएंगे। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे, पर्यावरण की सुरक्षायाः, सुरक्षा की, दिशा में, पर्यावरण को बचाने की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। और जब पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आने लग जाएगी। अब अधुना आपणे वस्तुकर्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अब, आपणे, बाजार में, वस्तुकर्यार्थम, वस्तुकर्य प्लस अर्थम, वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, पैसों की, रुपयों की, अनिवार्यता, जरूरत, ना प्लस अस्ति, नहीं है। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए रुपयों या पैसों का जेब में होना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, इति प्लस आदयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, सब जगह, रूप्यकाणाम, रुपयों की, स्थानम, जगह, गृहीतवन्तः, ग्रहण कर ली है। हर जगह पर पैसों का लेन देन करने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि, च प्लस अपि, सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश कहते हैं बैंक को, बैंक का, बैंक के, च, और पहले ले आएंगे हम च को, और बैंक के, सर्वाणि कार्याणि अपि, सभी कार्य भी, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा ही, संपाद्यन्ते, संपादित किए जाते हैं। बैंक के जितने भी काम हैं वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। अनुप्रयोगाः, ऐप, एप्लीकेशन, मुद्राहीनाय विनिमयाय
कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। अनुप्रयोग, जो बहुत सारी ऐप्स होती हैं फ़ोन में या कंप्यूटर में, वो जैसे पेटीएम है, भीम ऐप है, मुद्राहीन कैशलेस विनिमयाय ट्रांजैक्शन के लिए सहायकाः भवन्ति, सहायक हैं, क्योंकि पैसों का लेन देन उन ऐप्स के माध्यम से किया जा रहा है। पेटीएम, भीम, रुपे इत्यादि बहुत सारी ऐप बनी हुई हैं जिनसे पैसों का लेन देन किया जा रहा है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत, यात्रा करनी हो, चाहे कहीं भी यात्रा करनी हो। ये रेल यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेलगाड़ी, यात्रा पत्र का मतलब होता है टिकट की, रेल के टिकट की, या वायुयान हवाई जहाज एरोप्लेन के यात्रा पत्र टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज न प्लस अस्ति नहीं है। चाहे आज कहीं भी जाना हो, रेलगाड़ी से जाना हो या हवाई जहाज से जाना हो, टिकट की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं ग्रहणीमः। क्योंकि सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी कागज, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्र का मतलब है मोबाइल फोन में, ईमेल में स्थाने सुरक्षितानि, सुरक्षित भवंती होते हैं। हमारे जितने भी कागज हैं उनको हम ईमेल में अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेते हैं, यानी संदृश्य, और उनको दिखा करके वयम हम सौकर्येण सफलतापूर्वक आसानी से यात्रा का सुखपूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं। ना हमें कागज की टिकट की जरूरत होती और ना टिकट के गुम होने का, इधर उधर होने का डर होता। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्यनानुभूयते। चिकित्सालय प्लस अपि, उपचार प्लस अर्थम, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता अद्य आज, आवश्यकता जरूरत, न प्लस अनुभूयते नहीं अनुभव की जाती। अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए पैसों की जरूरत महसूस नहीं की जाती, अनुभव नहीं की जाती, क्योंकि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र, सब जगह, क्योंकि सब जगह ही कार्ड माध्यमेन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम, पैसों का, बिल का, प्रदातुं शक्यते, भुगतान किया जा सकता है। सब जगह हम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का से पैसों का भुगतान कर सकते हैं। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तददिनं, तत् प्लस दिनम, वह दिन, न प्लस अति दूरम, दूर नहीं है, अत्यधिक दूर नहीं है, अति अत्यधिक दूरम, दूर न नहीं है, वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल मात्र, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन को आदाय लेकर के, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, साधयितुम करने में, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे, वह दिन दूर नहीं है। अर्थात वह दिन अत्यधिक जल्दी आने वाला है जब केवल एकमात्र मोबाइल फोन से ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। हमें जेब में पैसे रखने की या घर में पैसे रखने की जरूरत नहीं होगी। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके का मतलब होता है पर्स में या जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक की और चेकबुक इति अनयो, इन दोनों की भी आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। हमें बैंक से लेन देन के लिए पासबुक और चेकबुक की जरूरत भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठन प्लस अर्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की,
और समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर की अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, जो जरूरत है वो लगभग समाप्त ही हो जाएगी। पढ़ने के लिए ना तो पुस्तक रखने की जरूरत होगी और ना ही न्यूज़ पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर की, क्योंकि ये सारे काम हम अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानवेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। और किसकी जरूरत नहीं होगी? देखिए, लेखन प्लस अर्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, कॉपी या नोटबुक की, वा कर्गद से अथवा किसी भी तरह के कागज की, नूतन ज्ञान वेषणार्थम और नूतन नए, ज्ञान प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, ज्ञान की, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, और अर्थम के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए, अर्थात नए नए शब्दों के मीनिंग देखने के लिए या ढूंढने के लिए। शब्दकोशस्य प्लस अपि, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, जरूरत नहीं रहेगी। और लिखने के लिए ना तो हमें नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह के कागज की, और ना ही शब्दों के मीनिंग देखने के लिए या नए नए शब्दों के अर्थ या ज्ञान की खोज करने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता हमें महसूस होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित अनजान मार्गस्य रास्ते के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए भी, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, गाइड के रूप में क्या होता है? मानचित्र से, जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। किससे देखेंगे रास्ता? अब भी गूगल मैप से रास्ता हमें पता चल जाता है, किसी से पूछने की या फिर मैप में देखने की जरूरत नहीं होगी, हमारे मोबाइल फोन में ही रास्ता पता चल जाएगा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, और ये सारे कार्य एकेन प्लस एव, एक ही यंत्रेण, यंत्र से कर्तुं शक्यते, कर सकते हैं। और कौन कौन से सारे कार्य? शाक आदि कार्यार्थम, और भी अनेक कार्य हैं, जैसे शाक आदि कार्य प्लस अर्थम, शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्क प्रदातुं, किम बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। देखो कितने काम हैं जो हम मोबाइल से ही कर लेंगे। शाकादि क्रियार्थम, शाक सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल क्रिया का मतलब होता है खरीदने, अर्थम के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, और विश्राम गृह जैसे होटल रेस्टोरेंट जितने भी ठहरने की जगह होती हैं उनमें, कक्षम सुनिश्चितम कर तुम, कमरा बुक करवाने के लिए, रूम बुक करवाने के लिए, और चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल में बिल देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चाहे अपि, विद्यालय स्कूल और महाविद्यालय कॉलेज में भी, अपि भी, शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए भी, और तो और, किम बहुना, इससे अधिक क्या कहें, दानम अपि, दान देने में भी, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में वालम, मोबाइल फोन ही काफी होगा। ये सारे काम हम मोबाइल फोन पर कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे श्रामः। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, इति, इस, ये जो एक कंसेप्ट है, इस दिशा में, अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीयाः, हम भारतीय, द्रुत गत्या अग्रेसरामः, काफी तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हम बहुत जल्दी जल्दी नई नई खोज कर रहे हैं, ताकि हमारा जीवन और आसान बनता जाए और सुखपूर्वक बनता जाए। अब इसके शब्दार्थ देखिए। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है। जब हम शब्दार्थ याद कर लेते हैं तो शब्दार्थ याद करने के बाद हमें पाठ जल्दी से समझ में आता है, इसलिए सबसे पहले हमें शब्दार्थ याद कर लेने चाहिए। तो आप ये शब्दार्थ याद कर लीजिए।